बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट सेविंग में हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट अवॉइडेंस। कॉस्ट अवॉइडेंस को सॉफ्ट सेविंग भी कहा जाता है। प्रोक्योरमेंट में सेविंग दो तरह की होती हैं, एक को हार्ड सेविंग कहते हैं, एक को सॉफ्ट सेविंग कहते हैं। सॉफ्ट सेविंग को कॉस्ट अवॉइडेंस भी कहा जाता है। पहले देख लेते हैं कि हार्ड सेविंग क्या होती है। हार्ड सेविंग वो सेविंग होती हैं जो आपको नज़र आती हैं, जो फिजिकली अवेलेबल होती हैं, जिनको आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। और सॉफ्ट सेविंग वो होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन वो यूज़ हो रही होती हैं, वो सेव हो रही होती हैं। और बहुत सारे प्रोक्योरमेंट के मैनेजर उन सॉफ्ट सेविंग को वेस्ट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वो अपनी लाइल्मी या नॉलेज ना होने की वजह से वो सॉफ्ट सेविंग जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपकी आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिसे आप समझ जाएं कि सॉफ्ट सेविंग और हार्ड सेविंग क्या होते हैं, इसको मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं कि हार्ड सेविंग उस वक्त होती हैं जैसे कि अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी गुड सर्विसेज के लिए, कि हमने इसको 1 लाख में प्रोक्योर करना है, ये बजट आपने बना लिया। अब 1 लाख का बजट जब यूटिलाइज होता है, जब उसको प्रोक्योर करने का टाइम आता है, तो आप उसको नेगोशिएट करते हैं या सोर्सिंग अच्छी करते हैं या किसी भी तरीके से वो जो बजटेड अमाउंट होती है उसको 90,000 पे ले आते हैं और वो प्रोक्योरमेंट जो है उस प्रोजेक्ट या गुड सर्विसेज की 90,000 में हो जाती है। तो ये जो 10,000 आपने सेव कर लिया, ये आपकी हार्ड सेविंग है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसी 10,000 को फर्दर किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये जो हार्ड सेविंग होती है ये आपको नज़र आती है, ये फिजिकली अवेलेबल होती है, इसको आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट सेविंग क्या होती है या कॉस्ट अवॉइडेंस, जो कि हमारा टॉपिक है कि कॉस्ट अवॉइडेंस क्या है। तो कॉस्ट अवॉइडेंस या सॉफ्ट सेविंग एक ही चीज़ का नाम है। तो सॉफ्ट सेविंग या कॉस्ट अवॉइडेंस उस वक्त होती है जब आपका प्रोजेक्ट डिले में हो या आप जो गुड सर्विसेज परचेज करना चाह रहे हैं वो किसी डिले में चले जाएं और उसकी प्राइस बढ़ने का ख़तरा हो, या आप उसकी जब हिस्ट्री देखते हैं कि ये हिस्ट्री में प्राइसेस इस रेशो से इतने इंटरवल से बढ़ रही हैं, तो अगर हमारा प्रोजेक्ट इतने टाइम के लिए डिले होगा तो ये कॉस्ट जो है, फॉर एग्जांपल अगर वो कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की 1 लाख है और कुछ डिले जो हो रहा है उसकी वजह से वो कॉस्ट 1,10,000 पर चली जाएगी, तो इसका मतलब कि वो आपका प्रोजेक्ट अब बजट 1 लाख का था, लेकिन जब वो प्रोक्योर करेंगे यानी उस टाइम डिले जो टाइम हो रहा है किसी डिसीजन की वजह से, किसी स्पेसिफिकेशन चेंज होने की वजह से, या कुछ भी हिंड्रेंस आ सकती है आपकी प्रोक्योरमेंट में डिले की, तो जब वो आप प्रोक्योर करेंगे फिजिकली तो उस वक्त उसकी कॉस्ट 1,10,000 पे पहुंच जाएगी। तो अब ये जो 1,10,000 अमाउंट बढ़ चुकी है, लेकिन आप उसको प्रोक्योर फिर भी 1 लाख में कर लेते, तो वो जो 10,000 बढ़ना था डिले की वजह से और आपने नहीं बढ़ने दिया, आपने उसी बजटेड अमाउंट में उसको प्रोक्योर कर लिया, तो वो जो 10,000 आपने सेव किया है वो सॉफ्ट सेविंग है। उसको कॉस्ट अवॉइडेंस कहते हैं या सॉफ्ट सेविंग कहते हैं। अब ये सेविंग नज़र नहीं आती लेकिन ये सेविंग हो रही होती है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट देखेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो जैसे डिले में जाते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे कोई भी एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट, और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है कि जैसे ही जो बजटेड अमाउंट होती है उसमें कुछ डिले आता है प्रोजेक्ट में या बाइंग में, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जो कॉम्पिटेंट प्रोक्योरमेंट के लोग होते हैं वो अपनी कॉस्ट को जब कंट्रोल करते हैं, जब अपने सप्लायर से वेल इन टाइम नेगोशिएट करते हैं या उनको होल्ड पे रखते हैं या उनको कुछ एडवांस पे करके उसको कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर लेते हैं कि आप इतना डिले आएगा लेकिन आपने कॉस्ट यहीं पे रखनी है, या कुछ भी ऐसे टेक्स्ट जो आप यूज़ करके उस प्राइस को बढ़ने ना दें जबकि बाकी मार्केट में वो प्राइस आगे चली जाए और आप अपनी उस प्रोक्योरमेंट को उतने ही कॉस्ट में पूरा कर लें, तो इसको कॉस्ट अवॉइडेंस या सॉफ्ट सेविंग्स कहते हैं। और ये सेविंग्स भी हो रही होती हैं, लेकिन मोस्टली लोग इस सेविंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते या डिस्क्राइब नहीं कर सकते या उनके नॉलेज में नहीं होता। सॉफ्ट सेविंग या कॉस्ट अवॉइडेंस की एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर लिया, कोई भी चीज़ फाइनल कर ली और उसकी एक प्राइस डिसाइड कर ली, लेकिन फिर उस डिसीजन के बाद आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि यार इसमें कुछ थोड़ी सी ये क्वालिटी एडिशन करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ले ली और पूरी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन फाइनल होगी, प्राइस फाइनल होगी कि इतनी प्राइस होगी, इसमें ये चीज़ें होगी, लेकिन अब
आप शोरूम से गाड़ी लेने से पहले उसे कहते हैं कि यार क्या पॉसिबल है कि इसके आप रिम जो है चेंज कर दें और अलॉय रिम लगा दें इसकी जगह, या इसके टायर जो इसके साथ हैं उसकी जगह पे आप इस ब्रांड के टायर लगा दें, लेकिन कॉस्ट ना बढ़े। तो अब ये आपकी वो उन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको सप्लायर को किस तरह से कन्विंस करते हैं। और बहुत सारे लोग इस तरह के बेनिफिट ले लेते हैं कि जब आप गाड़ी लें तो उसमें टायर जो है अच्छे ब्रांड के लगे हों, जो पीछे से आए थे वो ना लगे हों, या अलॉय रिम उसकी जगह लगे, या कुछ और आपने एडिशनल मैट उसमें ऐड करा लिया, या पुशेस ऐड करा ली सीटों की, या कोई भी चीज़ ऐसी आपने ऐड करा ली जो कि उस प्राइस फाइनल होने के बाद ऐड हुई लेकिन उससे प्राइस नहीं बढ़ी। तो वो जो एडिशनल आपने जो वैल्यू ऐड की है उस चीज़ के अंदर, वो आपकी कॉस्ट अवॉइडेंस है, यानी वो आपकी सॉफ्ट सेविंग्स है जो आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन आपने सेविंग की है। फॉर एग्जांपल अगर वो टायर आपने चेंज कराया और वो कोई 10-15 हज़ार या 20 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है, या मैट ऐड कराया वो 3-4 हज़ार के हैं, तो कोई भी चीज़ जो आपने वैल्यू ऐड करवाई उसमें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो सॉफ्ट सेविंग है या कॉस्ट अवॉइडेंस में आएगी, और इसको हम सॉफ्ट सेविंग कहते हैं। तो दो तरह की सेविंग्स होती है कॉस्ट सेविंग में, नंबर 1 हार्ड सेविंग, नंबर 2 सॉफ्ट सेविंग। हार्ड सेविंग आपको नज़र आती है, सॉफ्ट सेविंग नज़र नहीं आती है, लेकिन सॉफ्ट सेविंग भी हो रही होती है। तो वो लोग जो भी प्रोक्योरमेंट वाले कॉस्ट सेविंग की लिस्ट बनाते हैं, अगर वो सॉफ्ट सेविंग भी उसमें ऐड कर दे तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो वो सेव कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस लिस्ट में ऐड नहीं करते कि हमने ये चीज़ें भी सेव की हैं। इसमें मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं कि बहुत सारे प्रोक्योरमेंट, मैंने तो जितने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देखे हैं, सारी दुनिया चली जाती है आपकी कंपनी से, हर डिपार्टमेंट छुट्टी कर जाता है टाइम पे, वो HR हो, अकाउंट्स हो, एडमिन हो, प्रोडक्शन हो, सवाए प्रोक्योरमेंट के। सिर्फ प्रोक्योरमेंट एक वाहद डिपार्टमेंट जो कि बैठा रहता है। और क्यों बैठा रहता है? क्योंकि उनका मैनेजर बैठा रहता है। और मैनेजर क्यों बैठा रहता है? वो कहता है जी मियाँ साहब बैठे हैं, मेरी मजबूरी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मियाँ साहब बैठे हैं तो मैनेजर बैठा है। अब मैनेजर कहता है कि जी जितना मेरा स्टाफ है वो सारा ही बैठा रहेगा जब तक कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मियाँ साहब ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैंने तो आपसे पूछना है। यानी वो मैनेजर जो है वो इतना लाइलम है अपने डिपार्टमेंट के कामों से कि वो सिर्फ इस एक बात के लिए अपने सारे स्टाफ को लेट सीटिंग में बिठाए रखता है कि भाई मियाँ साहब बैठे हैं, अगर उन्होंने कुछ मुझसे पूछा तो मैंने आपसे पूछ के बताना है, तो आप कोई बंदा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सॉफ्ट सेविंग्स हो सकती है, हार्ड सेविंग्स हो सकती हैं। वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है, ऑफिस के सोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं, लोगों का टाइम यूज़ हो रहा होता है जो कि वो अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने किसी एडिशनल काम को दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वेस्ट हो रही होती हैं जिनको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर वही जो सरप्लस टाइम लगाया जा रहा है, और ये रूटीन होती है, स्पेशली प्रोक्योरमेंट के लोग तो कभी भी टाइम पे छुट्टी नहीं, मैंने नहीं देखा कि उनको टाइम पे छुट्टी मिली हो। तो ये सब वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की। और वो सेविंग जो हार्ड है या सॉफ्ट है जो हो सकती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि नहीं जी मियाँ साहब बैठे हैं तो मैं बैठा हूँ, और मैं बैठा हूँ तो आप सब भी बैठे हैं। बात वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।